हेलो बेटा। आज हम लोग आपका स्टेट 10 का ज्योमेट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेटा उसके पार्ट 1 के कुछ चारों थ्योरम्स और सॉल्व एग्जांपल्स डिटेल में कवर किए। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के ही सेकंड जो पार्ट है, अपोलोनियस थ्योरम एंड एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, उसके कुछ थ्योरम्स देखेंगे, अपोलोनियस थ्योरम देखेंगे, कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे, और टाइम मिला तो हम लोग उसके अनसॉल्व सम भी देखेंगे। अभी अच्छे से ध्यान देना। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एप्लीकेशन, इसमें क्या होता है बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी, अच्छे से ध्यान दो। एंगल सी इज एन एक्यूट एंगल। आपको पता है एक्यूट का मतलब क्या है? जो 90 डिग्री से छोटा है, 180 डिग्री से बड़ा, 180 से छोटा है, 90 डिग्री से बड़ा है। दैट इज द, सॉरी, जो 90 डिग्री से छोटा है उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है। एंगल सेगमेंट एडी, एक्यूट एंगल सेगमेंट एडी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बीसी। एडी क्या है? बीसी को परपेंडिकुलर है। मतलब एडी इज नथिंग बट अल्टीट्यूड। एंगल एडीबी में तो एडीसी इज 90 डिग्री। वी हैव टू शो दैट एबी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो सी के सामने वाला एबी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बीसी इंटू डीसी, इंटू डीसी। सर बऱ्याच जणांना हे पाठ राहत नाही, डीसीच्या ऐवजी ते बीडी लिहितात. नाही, बघा, एबी स्क्वेअर, एबी स्क्वेअर इज इक्वल टू बीसी स्क्वेअर प्लस एसी स्क्वेअर माइनस, ये एक्टिव है ना, इसलिए माइनस ट्वाइस ऑफ बीसी इंटू डीसी। डीसी क्यों लेना? क्योंकि सी एंगल है और डी क्या है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री से जो एक्यूट एंगल है वहां तक का डिस्टेंस है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू डी सी। समजतंय नक्की? आता ह्या ठिकाणी आपण काय करूयात, ये जो सब है इसे बेटा ए मान लेंगे, इसे बी मानना है, इसे सी मानना है। ठीक है। डीसी को एक्स मानना है। अगर ये एक्स है तो ये क्या होगा? ए माइनस एक्स होगा। तो टोटल ए है, ए में से एक्स गया तो ए माइनस एक्स बचेगा। इतना तो मुझे समझ में आ गया। मैंने लिख लिया, ए बी को सी लिखो, ए सी को बी लिखो, ए डी को पी लिखो, पी फॉर परपेंडिकुलर याद रखने के लिए। बी सी को ए लिखो, डी सी को एक्स लिखो, बी डी को ए माइनस एक्स लिखो। समझ रहे हैं ना? अभी बेटा आपके पास क्या है, ये इन्होंने इसमें इस फॉर्मेट में दिया है, एक्टिविटी फॉर्मेट में, पर हम लोग ये डायरेक्टली एग्जांपल देखेंगे। अभी देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल डी 90 डिग्री, बराबर है। सो इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस यूज करो। भाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम बताओ? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर को हमने क्या माना है बेटा? सी स्क्वायर। बी डी को क्या माना है? ए माइनस एक्स स्क्वायर। ए डी को क्या माना है? पी स्क्वायर। समझते हैं ना? कई अड़चन है। ओपन द ब्रैकेट, वी नो द फॉर्मूला ए माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोणाला काही अडचण आहे का? किसी को कुछ डिफिकल्टी है क्या? नहीं। ठीक है। यहाँ तक बेटा हम लोग आ गए। अभी इन ट्रायंगल ए डी सी, एंगल डी 90 डिग्री, सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। कोणाला काही अडचण आहे का? ए डी सी में अभी क्या होगा फिर से? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एसी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, डीसी मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर, और एडी का मतलब क्या है?
टी स्क्वायर। अभी टी स्क्वायर का मतलब है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज पी। टी स्क्वायर का मतलब है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टी स्क्वायर की जगह लिखो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट टू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या होता है बेटा? सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। पी स्क्वायर का मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गेट कैंसर। सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ax। खत्म। अभी सी का मतलब क्या है? सी का मतलब क्या है बेटा? बोलो ना। सी का मतलब है ए बी, तो मैं लिखूंगा ए बी स्क्वायर। ए का मतलब क्या है? बी सी स्क्वायर। बी का मतलब क्या है? ए सी स्क्वायर। ए का मतलब क्या है? बी सी। एक्स का मतलब क्या है? बी सी। वही हो गया, मुझे यही बताना था। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू डी सी। भारत माता की। सांगा भाई टेक्निकल। दिस इज द एप्लिकेशन बेस्ड प्रॉब्लेम। कधी कधी याच्यामध्ये मग ह्या काही गोष्टी दिलेल्या असतात, एक गोष्ट विचारलेली असते, ते फक्त ट्रिग्नॉम सॉरी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन्स से ये सॉल्व कर लो। काही अडचण आहे का कोणाला? नाही। नक्की समजलंय? ओके। अभी बेटा हम लोग आगे जा रहे हैं। जब हम लोगों ने देखा ये एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन है पाइथागोरस का। हमने क्या देखा? सी क्या था हमारा? एक्यूट एंगल था। सी क्या था? एक्यूट सॉरी, हाँ सी हमारा क्या था? एक्यूट एंगल था। अभी ए सी बी इज अवर ऑब्ट्यूज एंगल। ए सी बी इज अवर ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है? 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। This is not obtuse. काय नाही तेच करायचंय, फक्त इथं ऑप्टूस आहे म्हणून प्लस वापरायचा, एक्यूट था तो माइनस था, बाकी सब जिंदगी वही है। क्या है फॉर्मूला? सी के सामने कौन है? ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, सॉरी ए ये ना, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू डी सी। वही है, सब पूरा का पूरा वही है, खाली प्लस और माइनस है। समझ में आ रहा है आपको? अभी सेम बेटा, सेम तरीके से फिर से इसे सॉल्व करना है। तो मैं लिखूंगा लेट सर, कोणत्या कोणत्या याला काय काय म्हणायचं आम्ही विसरणार आहे। तर जो बेस आहे, सॉरी जो बेस आहे त्याला ए म्हणायचं, जो डीसी है त्याला एक्सच म्हणायचं। लास्ट टाइम हा डीसी का था? ए माइनस एक्स था, बराबर है। ये जो है पी को परपेंडिकुलर भी बात करेंगे, बराबर है। सी को, ये सी के सामने वाला जो उसे सी बात करेंगे, और ये हो गया बी। ए बी सी। समजतंय नक्की? लास्ट टाइम पण तेच होतं बघा। लास्ट टाइम हा जो पूर्ण बेस होता का, आणि परपेंडिकुलर हम मध्ये आलेलो, बरोबर आहे आपला। ये जो है टीसी हा बेस मधलाच पार्ट आहे। तर या ठिकाणी बघा, सॉरी हा डीसी बघा, एक्चुअली त्रिकोण फक्त असा होता, ट्रायंगल ऐसे था। ये तो मैंने एक्स्ट्रा निकाला है इसके लिए। समझ में आ रहा है? लास्ट टाइम क्या था? ये तो इसमें ही आ गया था डीसी, बराबर आहे। म्हणून हा बाहेर आलेला आहे, त्याला एक्स म्हणायचं। बेस ऍक्च्युअल कोण आहे? हाच आहे, त्याला ए म्हणायचं, बरोबर आहे। मागच्या याचं एक्झाम्पल बघा, परत तेच आहे। सीच्या समोर जे आहे,
सीच्या समोरला आपण काय म्हटलंय, सीच म्हटलंय. तर हे आपलं टार्गेट आहे. सीच्या समोर जो आहे तो सीच आहे आणि तो एबीच. एबी ला सी म्हटलंय, एसी ला बी म्हटलं तर मग तेच आहे. एबी ला सी म्हटलंय, एसी ला बी म्हटलं. समजतंय नक्की कळतंय. आणि टोटल बीसी ला ए म्हटलंय, इथं पण तेच आहे. टोटल बीसी ला ए म्हटलंय, ए बी सी. काही अडचण आहे का कोणाला? समझ में आया आपको? ठीक है. अभी सेम तरीके से लेट, चलो बात करो. बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी, ए बी इज इक्वल टू सी, ए डी इज इक्वल टू पी एंड डी सी इज इक्वल टू एक्स. अभी क्या करना, फिर से वही बात है. इन ट्राइंगल ए डी बी, एडीबी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल डी 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल. तो ए डी बी का, चलो ये बताओ क्या होगा. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बरोबर है, प्लस बी डी स्क्वायर. नक्की समजताय का? काही अडचण आहे का? अभी ए सी स्क्वायर कितना है बेटा आपका, ए सी, सॉरी ए डी बी ना, ए डी बी मध्ये ए बी स्क्वेअर येणार आहे. दिस इज ए बी स्क्वेअर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेअर प्लस बी डी स्क्वेअर. ए बी स्क्वेअर कितना है दीदी, सी स्क्वेअर. ए डी कितना है, ए डी कितना है, पी स्क्वेअर. और बी डी कितना है, बी से लेके डी तक ए प्लस एक्स. दिस इज ए प्लस एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर. फॉर्मूला बेटा आपका सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1, बराबर. सेम बात है. नाउ इन ट्राइंगल ए डी सी, एंगल डी 90 डिग्री, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. क्या करना है बेटा, एडीसी को बात करो फिर से. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर. ए सी स्क्वायर कितना है बेटा, बी स्क्वायर. ए डी कितना है, पी स्क्वायर. डी सी कितना है, एक्स स्क्वायर. तो बेटा बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर. दोनों में क्या अड़चन आहे का? समझ में आया बेटा? दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. अभी क्या करना, पुट 2 इन इक्वेशन नंबर 1. तो 1 क्या होगा आपका, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, पी स्क्वायर की जगह लिखेंगे आप बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स और गए कैंसल. बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax. सी का मतलब क्या है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू सी डी. समजते ना? काही अडचण आहे का? नाही. आणि आता तिसरा थेरम आहे तुमचा फक्त. ओके, तीसरा थेरम अपोलोनियस थ्योरम. कौन सा थ्योरम है बेटा, अपोलोनियस थ्योरम है. उन्होंने ये शायद लिया नहीं है. हम लोग यहाँ पे आपका ये अपोलोनियस थ्योरम अभी बात कर. देखो बेटा यहाँ पे ये आपको बताना है, दिस इज द अपोलोनियस थ्योरम.
ये भी अगेन एक्टिविटी बेस्ड ही है, पर आपका कॉन्फिडेंस इसकी वजह से मोरल थोड़ा सा डाउन होता है। क्या होता है, ये ट्रायंगल में अगर एम मिड पॉइंट है, एम इज द मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट होगा तो बी एम इज इक्वल टू क्या होगा, एम सी होगा। इक्वल टू क्या होगा, एम सी होगा। उन्होंने पूछा है, बताया, बताना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी एम स्क्वायर, ये हमें बताना है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम देखा है। तो अगर 1 मिनट के लिए हम लोग, देखो ये पार्ट ओनली कंसिडर करते, देखो हाँ, 1 मिनट के लिए बस हम लोग ये पार्ट कंसिडर करेंगे। इधर बराबर है, तो ये ए एम बी, ए एम बी क्या होगा, एंगल ए एम बी क्या है, ऑप्टिक एंगल है या एक्यूट एंगल है, ए एम बी इज ऑप्टिक एंगल इन ट्रायंगल ए बी एम, हो का नहीं। माता एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिक एंगल, अभी जो 1 मिनट पहले प्लस वाला कंसेप्ट बता, वो आप बता दो क्या है वो कंसेप्ट, बोलो। सो बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मैं बता सकता हूँ, देखो याद आना चाहिए आपको, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी एम इंटू डी एम, नहीं तो एम डी। ये था ए, ये था एक्स, तो ए एक्स ना, होगा नहीं, बस समजते हैं। सर एक कसं तुम्ही डोक्यात ठेवलं की हे असंच पाठ लक्षात ठेवायचं, इथं एबी स्क्वेअर आहे ना, मग मी आता एक डोळा बंद करून एबी स्क्वेअर कडे पाहिजे, मला बरोबर ही अशी हाफ डायग्राम दिसते, बरोबर आहे, हे असं दिसलं, अरे हा आता ऍप्लिकेशन आहे, समजलं नक्की, याला इक्वेशन नंबर 1 द्यायचं। आता काय दाखवायचं आपल्याला, एसी स्क्वेअर, परत एक डोळा बंद करा आणि एसी बघा। आता ह्या ठिकाणी ही डायग्राम दिसते बघा, थोडस नीट लक्ष द्या, हा त्याच्यातच येतो, हा डी जो आहे ना, हा त्यातच येतो, हा झाला ए एम सी, दिस इज ऍक्टिव्ह अँगल, दिस इज सी, दिस इज पी, दिस इज बी, आठवत है का, दिस इज आपका ट्रायंगल पूरा, ये है ए, ये है एक्स, ये है ए माइनस एक्स, आठवलं सगळं, परत तेच ट्रायंगल ए, सॉरी एंगल ए एम सी, आप एग्जाम में भी लिखो ना, ये क्या प्रॉब्लम है, एंगल ए एम सी इज acute angle in triangle AMC. So, by application of Pythagoras theorem, we can say that, please pay attention. आता फक्त इकडे लक्ष द्यायचं, काय आता आपला हा ऍक्च्युली सी होता त्यावेळेला है ना, लो, हेलो, आप क्या करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, बराबर है, माइनस ए एम स्क्वायर, सॉरी ए ए एम सी ना, ए एम सी, हाँ बोलो फॉर्मूला बोलो, ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एम सी इंटू डी सी, टू ए एक्स, टू ए एक्स लक्षात ठेवा, टू ए एक्स, समजलंय का नाही, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2, दिस इज माय इक्वेशन नंबर स्टार। आता लक्षात घ्यायचंय फक्त,
पी एम इज इक्वल टू एम सी है, पी एम इज इक्वल टू एम सी है, तो एम सी की जगह क्या लिखो, बी एम, एम सी की जगह क्या लिखो, बी एम. समजताय का नक्की. आणि मग यांची बेरीज करायची. मग काय करायचं, यांची बेरीज करायची. एल एच एस को ऐड करो. अभी सबसे पहले मैं रिप्लेस कर देता हूँ, वैल्यू इनका क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ. ठीक है. पुट pm is equal to mc फ्रॉम स्टार इन इक्वेशन नंबर 2. तो 2 क्या होता है देखो, ए सी स्क्वायर ए एम स्क्वायर, एम सी का मतलब क्या है, बी एम स्क्वायर, एम सी का मतलब क्या है, बी एम इंटू डी सी. समजताय का नक्की. काही अडचण आहे का, नाही. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अभी मैं लिखूंगा, नाउ एड 1 and 3, एड 1 and एक और 3 को ऐड करो. मतलब क्या होगा बेटा, ए बी प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी पहले ये लिख लो, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी एम इंटू डी एम प्लस स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ बी एम इंटू डी सी. इधर काही चुकलंय का आपलं, ट्वाइस ऑफ बी एम इंटू डी एम, बराबर है. ठीक है. यहां तक हम लोग बेटा आ गए. डी एम. ओके. हाँ, ये गलत हो गया. दिस इज नॉट डी सी, दिस इज नॉट डी सी, दिस इज डी एम. यहाँ पे देखो ना, एक्यूट एंगल में क्या है, ए सी स्क्वायर. परत बघा, डोंट वरी. हाँ, गलती समझ में आता है. ये ऐसे था, ये एक्यूट एंगल था. ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू डी सी. डी सी मतलब कौन है, ए एक्स है, ए एक्स है. बात समझ में आ रहा है. और वो एक्स कहां से कहां तक है, एक्यूट एंगल से परपेंडिकुलर तक, एक्यूट एंगल से परपेंडिकुलर तक होगा नहीं. यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बेस होगा आपका ए, ये होगा, और ये मेरा गलत हो गया. ये एक्स इधर होना चाहिए था, और ये ए माइनस एक्स होना चाहिए. समझ रहे, कारण की एक्स काय घेतो आपण, एक्यूट एंगल से परपेंडिकुलर, एक्यूट एंगल से परपेंडिकुलर. तो बस आपने यहाँ पे डीसी की जगह क्या लिखना चाहिए, डीएम लिखना चाहिए. डीएम होगा नहीं, ये प्रैक्टिस से आएगा. अभी बेटा अच्छे से देखो, ए एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ ए एम स्क्वायर, बी एम स्क्वायर बी एम स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बी एम स्क्वायर प्लस 2 बी एम माइनस 2 बी एम गेट कैंसल. तो ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज ट्रू. दिस इज द अपोलोनियस थ्योरम. अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है, ए बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AM स्क्वायर प्लस 2 PM स्क्वायर. सर मुझे 2 BM नहीं लेना है, 2 MC लेना है, चलेगा. क्योंकि BM और MC क्या है, सेम टू सेम है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है. दिस इज द मिड पॉइंट. समजता है नक्की, काही अडचण आहे का. तर याच्यावरचेच बेस्ट एक्झाम्पल आपल्याला आता घ्यायचे. कळतंय नक्की, नक्की समजलं. चल,
अभी आपने मेरा मदद करना, चलो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हाँ, एक बार रिवाइज कर देता हूँ। अगर आपका ए सी बी, सी मेरा एक्यूट एंगल है, दिस इज माय परपेंडिकुलर। सी एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के सामने वाले को हमने सी बात किया, ये सब मिला के ए बात किया, ये बी बात किया, और ये सॉरी पी बात किया, ये पी बात किया। और एक्यूट एंगल से लेके परपेंडिकुलर तक उसे क्या बात करना है, एक्स। जैसे एक्स बात किया तो ये क्या हो गया, ए माइनस एक्स। तो वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है, देखो, ए बी स्क्वायर, त्याच्यापेक्षा सोपं सांगतोय, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax, इतना ही याद रखो बस। ए स्क्वायर क्या है आपका, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर -2, ए क्या है, ए बी सी, और एक्स क्या है, एम सी। ए स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ax। समजतंय का नाही, काही अडचण आहे का? आणि हेच जर कधी हा ऑप्टिव्ह अँगल असेल, ए सी बी, ऑप्टिव्ह अँगलच्या समोरचा असतो सी, बेस असतो आपला ए, हा एक्स्ट्रा तुम्ही ड्रॉ केला, हा असतो एम, याला म्हणतो एक्स, हो का नाही? हाँ, इसे सॉरी इसे एक्स, हाँ हाँ बराबर हो, ऑप्टिव से परपेंडिकुलर तक, एक्यूट से परपेंडिकुलर तक, तो ये है मेरा एक्स, ये है मेरा बी, ये है मेरा टी। तो क्या है फॉर्मूला, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax, नॉट 2ab, 2ax। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, सी स्क्वायर मतलब क्या, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है, बी सी, बी सी इंटू एम सी, यही है सब। समझ गए, कठीण आहे का नाही? आणि तिसरा आपण पाहिला है, इसको बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम। ये अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है, अगर ये डी है, ये डी नहीं एम बात करो, एम घबरायचं नहीं, और सॉरी ये डी है, ये परपेंडिकुलर है, और ये एम है कि जो बराबर मीडियन है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम स्क्वायर, एम सी लो, मैं तो बी एम लो, क्योंकि क्योंकि ये मीडियन ही है। समझते ना? बोलो भारत माता की, कॉन्फिडेंस येतोय का? ठीक है, आणि तुम्ही या लगेच। अभी ये देखो बेटा, आपने मेरी मदद करना, इन फिगर 2.26 जो दिया है, सेगमेंट पीएम इज मीडियन, मीडियन ऑफ पी क्यू आर,
मतलब अपोलोनियस हो सकता है। पी क्यू सॉरी पी एम 9 है, एंड ये दिया है, क्या दिया है, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 290। पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर 290, और पी एम दिया है। कुछ नहीं, बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एम स्क्वायर, थैंक यू मैडम, ट्वाइस ऑफ पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एम आर। उन्होंने क्यू आर पूछा ना, तो एम आर स्क्वायर। बरोबर आहे का नाही? काय अडचण आहे का नाही? हे सगळं मिळून झालं आयुष्य 290। ट्वाइस ऑफ पी एम कितना है, 9। एम आर कितना है, नहीं पता। तो ये क्या होगा, 290, 81, 81 इंटू 2, 16। नहीं नहीं नहीं, कितना होता है ये, अरे ये कितना होता है, 290। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना बेटा, मुझे गिटार में बोलना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं? हाँ, मदद करो। 290 माइनस 162 ट्वाइस एम आर स्क्वायर, बोलो बेटा। 290 में से 162 गया, 1 2 एम आर स्क्वायर, तो 128/2, 64, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 8 एम आर। आपको पता है क्यू आर इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ एम आर, एज दिस इज द मीडियन पॉइंट। तो क्यू आर इज इक्वल टू 2 इंटू, कितना होता है, 16 सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर ना, स्टेटमेंट के लिए मार्क्स है। फाइनली द डिस्टेंस क्यू आर इज दिस वन। नहीं दिया तो यूनिट लिखना, समझने का हो बना। नेक्स्ट, prove that the sum of square of the diagonal of the rhombus is equal to the, यही है क्या वो? हम्म, देखो, prove that the sum of square of diagonal of rhombus is equal to the sum of squares of the sides. Sum of squares of the sides, बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये आने वाला समय है, इसको डबल स्टार करके रखें। Prove that the sum of square of diagonals of rhombus, मतलब ये rhombus ऐसे समझ लो, sum of squares of diagonal of rhombus, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पी क्यू आर एस इज अ rhombus, बरोबर है। इसका मतलब क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एस पी, दिस इज गिवन। What we have to prove, we have to prove that sum of squares of the diagonals, squares of the diagonals, diagonals कौन से हैं इसके, पी आर एंड क्यू एस आर diagonals। आता नीट लक्ष द्या, sum of squares of
diagonals is equal to sum of the square of sides. Squares of sides. साइड्स के स्क्वायर मतलब क्या होगा? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, सॉरी वहां पे हमें ये पहले लिखना पड़ेगा। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स। सम ऑफ डायगोनल्स क्या हुआ बताओ? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स क्या हुआ? पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर प्लस एस पी स्क्वायर। ये बराबर है कि नहीं? अभी ये देखो, अभी ये प्रूफ है। एज वी नो दैट diagonals of rhombus bisect each other। डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या है? दैट इज पीटी इज इक्वल टू टी आर एंड क्यूटी इज इक्वल टू टी एस। इसका मतलब क्या है? दैट इज टी इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर एंड क्यू एस। वो कराएं। अभी थोड़ा आपने अच्छे से ध्यान दिया तो ये आपको और सही तरीके से, सटीक तरीके से समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ। इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस देखो, पीटी इज मीडियन। पीटी क्या है? मीडियन है। पीटी क्या है? मीडियन है। बराबर है। देन बाई अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम पता है क्या है? बताओ। पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर ट्वाइस ऑफ पीटी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्यूटी स्क्वायर। होप का नाइन, होप का नाइन। क्या प्रॉब्लम आएगा? ठीक है, सेम बात है। इन ट्राइंगल आर क्यू एस, आर टी इज मीडियन। तो बताओ बेटा क्या होगा? क्यू आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर ट्वाइस ऑफ आर टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू टी स्क्वायर। एक ही लेना, इधर का ही पार्ट लेना, क्यू टी का ही लेना। होप का नाइन। क्या प्रॉब्लम आएगा? नक्की समझ लो। अभी इसे मैं इक्वेशन नंबर वन लूंगा, इसे मैं इक्वेशन नंबर टू देता हूँ। अभी क्या करना बेटा, मैं यहाँ पे ही लिख रहा हूँ एड वन एंड टू। एक और दो को ऐड करो। मतलब क्या है बेटा? पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, आर एच एस ट्वाइस ऑफ पी टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू टी स्क्वायर प्लस
ट्वाइस ऑफ आर टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू टी स्क्वायर, ये तो सब वैसे रहेगा, इज इक्वल टू, देखो पीटी और आरटी ये नजदीक नजदीक लेके आओ, टू पीटी स्क्वायर प्लस टू आर टी स्क्वायर, टू क्यू टी स्क्वायर, टू क्यू टी स्क्वायर होगा नहीं, एज वी नो दैट पीटी इज इक्वल टू आर टी, बघा तिकडे बराबर है, ये टू बाइसेक्ट करते हैं, तो ये टू पीटी स्क्वायर, टू पीटी स्क्वायर प्लस टू क्यू टी स्क्वायर, टू क्यू टी स्क्वायर, फोर पीटी स्क्वायर, फोर क्यू टी स्क्वायर, बरोबर है क्या नहीं, इज इक्वल टू, अभी देखो, हाँ, इज इक्वल टू ये पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर, समझ लो ना क्यों, थोड़ा ना क्या अड़चन है क्या, नहीं, अभी बेटा क्या करना है लास्ट में, बताओ, ट्वाइस ऑफ पीटी का स्क्वायर एंड ट्वाइस ऑफ क्यूटी का स्क्वायर, अच्छे से देखो, फोर मतलब क्या है, ये ओनली पीटी का स्क्वायर है, फोर का नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्वाइस ऑफ पीटी होल ब्रैकेट स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ क्यूटी होल ब्रैकेट स्क्वायर, एज वी नो दैट दो बार पीटी, दो बार पीटी मतलब पी आर, तो का नहीं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्वाइस ऑफ पीटी इज नथिंग बट पी आर, ट्वाइस ऑफ क्यूटी इज नथिंग बट क्यू एस, खत्म बात, सो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर फोर का क्वेश्चन हो सकता है ऐसे, तो फोर पी टी स्क्वायर मतलब ये क्या होगा, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, समझ का काही अडचण आहे का, खाली इसको डिवीजन होना चाहिए, आना चाहिए आपको, यही सब फिर से विदाउट से, रोम्बस है ऑल साइड से में, क्या करना है, अपोलोनियस करो, इसका हाफ पार्ट करो, तो पीटी क्या होगा, मीडियन हो जाएगा, तो ये अपोलोनियस थ्योरम इधर यूज करो, इसके लिए ने अपोलोनियस थ्योरम यूज करो, फिर ये इनका एडिशन कर लो, इनका एडिशन कर लिया, फिर ये ऐसे आ गया, फिर आरटी की जगह क्या लिखना है, पीटी लिखना है, टीएस की जगह क्या लिखना है, क्यूटी ही लिखना है, तो ये फोर टाइम्स हो गया, उसका ट्वाइस कर लो, स्क्वायर कर लो, बात हो, समजलंय का नक्की, काही अडचण आहे का, हेच सम आता परतच्या लगेच न पाहता तुम्ही सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करा, कदाचित उद्या